अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना मैं कुछ मसाले वगैरह रिफ़िल कर रही थी और कुछ दालें शालें तो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना ये छोटा सा मेरे पास डब्बा सा था जो जिसका किनारा टूट गया था, तो उसको ना हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे किसी और चीज़ में। तो इसके साथ मैं क्या करूँगी कि जब हम मसाले वगैरह रिफ़िल करते हैं ना, तो पैकेटों में थोड़ी थोड़ी से मसाले रह जाते हैं। तो जितने भी मेरे पास छोटे मोटे डब्बे थे मैं रख लेती हूँ। तो वो जो थोड़े थोड़े रह जाते हैं ना, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ छोटे डब्बों में और इसके अंदर मैं रख देती हूँ। तो इसका ये होता है कि जब भी मैं लेना हो ना, तो ये मुझे एक साथ ही सारे डब्बे मिल जाते हैं और मैं निकाल के इसमें से ले लेती हूँ। बाकी बहुत सारे डब्बे मैंने इकट्ठी की है यहाँ पे जो चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन सारी जो है वो मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक जैसे डब्बे सारे रख लूँ, लेकिन फ़िलहाल ये मेरे पास है तो मैं यही चला रही हूँ। तो इसको भी मैंने ना रिफ़िल कर लिया और ये सारा काम जो है ना, ये मैं जो सहरी करके ना, जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचता है ना सहरी करके, जो नमाज में अभी थोड़ा टाइम बाकी होता है ना 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट, तो मेरे पास 15 से 20 मिनट थे। तो मैं ना ये सारे काम कर रही थी। मैंने कहा फिर अफ्तारी में आसानी होगी। तो ये जो टाइम होता है ना हमारे पास, तो इसमें हम बहुत कुछ जो है वो कर लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो फिर ना अफ्तारी में हमारे लिए ना आसानी होती है। और अभी मैं ये वाले डब्बे यूज़ कर रही हूँ, इकट्ठे कर रही हूँ, 3-4 मैंने कर लिए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये वाले डब्बे ना जमा कर लूँ। ये इतनी अच्छी है ना, इसका शेप भी बहुत अच्छा है और इसके जो लिड है ना ये भी बहुत प्लेन से है, तो इसमें ना मैल वगैरह नहीं जमा होती। तो अब सब ज़रूर रखे करके देखिएगा यूज़, बहुत मज़े का इसका शेप है और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम महंगे महंगे जार ख़रीदें और महंगे महंगे डब्बे ख़रीद के अपनी चीज़ें उसमें रखें, स्टोर करें और अपने लिए आसानी करें। फिर इस तरह भी जो रेगुलर हमारे पास आती है, ये मेरे पास सारी पत्ती के डब्बे हैं ना, तो वो मैं कर रही हूँ। तो उसमें मैं ना ये सारे खड़े मसाले रख लेती हूँ, दालें माली और ये सारी चीज़ें ना रख देती हूँ। तो सहरी के फ़ौरन बाद जो सहरी के जो बर्तन थे ना, वो मैंने इकट्ठी किए और वो मैं धो लूँगी। तो इससे ये होगा कि सारा दिन फिर किचन साफ़ रहेगा। तो अभी नमाज में टाइम था, तो वो टाइम ना मैं उस टाइम में मैं बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेती हूँ, जो कि दिन को फिर मेरे लिए आसानी होती है ना। तो बर्तन मैं सारे धो रही थी और वो जो मैंने क्लीनर बनाया था ना, पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उससे इतनी अच्छे से ना बर्तन धुल रहे थे और मुझे इतनी मसलन अच्छा लग रहा था। इतने अच्छे से इसका ना जो जाग था वो बन रहा था और इतने अच्छे से बर्तन साफ़ हो रहे थे, क्योंकि उसमें नमक भी था, विनेगर भी था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप सब ने अगर वो वीडियो नहीं देखी, ज़रूर देख के अपना ये क्लीनर बनाएगा। और इसमें ना बहुत सारे आपकी डिश लिक्विड की बचत भी हो जाती है और आपके काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सहरी जो थी वो हमारी हो गई, बच्चे चले गए रूम में और मैं जो थी ना, मैंने सोचा कि मैं किचन में थोड़े बहुत काम कर लूँ ताकि मेरे लिए फिर अफ्तारी के टाइम आसानी हो ना। तो अभी जो नमाज में थोड़ा सा टाइम बचा होता है ना हमारा, जब हम सहरी कर लेते हैं तो उस बीच में नमाज का थोड़ा टाइम बचा होता है ना, तो उस टाइम में अब बहुत सारे काम अपने मसलन कर सकते हो। बर्तन मैंने धो लिए हैं, सारे डब्बे मैंने रिफ़िल कर लिए। शॉपिंग मेरी हुई थी लेकिन वो मैं अभी कर नहीं पाई थी। ये डब्बे में अभी मैंने धो के रखे थे, मैंने कहा खुश्क हो जाएंगी तो तब मैं रखूँगी। तो अभी मैंने सारी चीज़ें उसमें रिफ़िल कर ली, बर्तन वगैरह भी धो लिए। चूल्हा थोड़ा बहुत गंदा था, वो मैंने साफ़ कर लिया उतने टाइम में। और जो हॉल में जो चीज़ें मेरी पहली थी उसको मैंने सीधा कर लिया। अच्छी जो जो चीज़ें मेरी पहली थी उसको मैंने जल्दी जल्दी से इकट्ठा करके सही अपने अपने जगहों पे रख दिया। और अभी जो है ना बिल्कुल बस नमाज का टाइम होने वाला है, अभी अजान नहीं हुई थी। तो मेरे सारे काम यहाँ पे ख़त्म हो गए। 10-15 मिनट जो हमारे पास बचते हैं ना अफ्तारी के बाद, तो ये वाला क्लीनर मैंने बनाया था, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का है। तो जो अफ्तारी में हमारे पास थोड़ा सा सहरी में टाइम बचता है ना सहरी करके नमाज तक, तो उसमें हम अपने बहुत सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ पे ना टमाटर आए थे मेरे पास, तो ये भी छापर बैग में पड़े थे, रात को मंगवाए थे मैंने। तो इसमें ना काफ़ी सारे टमाटर ख़राब थे, तो इसको अगर हम ऐसे रख देते हैं ना तो बहुत सारे टमाटर इसमें ज़ाया हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने सारे एक बर्तन में डाल दिए और अच्छे से धो के ना, अभी जो थोड़े से नरम है ना, जो मुझे लग रहा है कि ये ख़राब होने का चांस है, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ज़ाहिर है इतने सारे तो एक टाइम या 2 टाइम में तो नहीं यूज़ होंगे, टाइम तो लगेगा इसको यूज़ करने में।
तो ये ना आधे से ज़्यादा हमारी ख़राब हो जाते हैं और आधे से कम हम यूज़ कर पाते हैं। तो मैं इसके साथ क्या करती हूँ कि जो थोड़ी नरम नरम है ना, जो मुझे लगता कि इसने ना कल तक ख़राब हो जाना, तो उसको मैंने ना सारों को ऐसे बीच में काट के, और बीच में मैं इसलिए कट करती हूँ ताकि मैं देखूँ कि अंदर से ये ख़राब तो नहीं है। तो इस वजह से ना बीच में से मैंने एक एक कट लगाया और अंदर मैंने देखा जो सही सही थे ना, उसको सारों को मैंने एक बर्तन में रख दी, और जो थोड़े से सख्त होंगे ना, जो मुझे लगेगा कि ये 1-2 दिन रह सकते हैं, तो उसको मैं ऐसे रख लूँगी, और बाकी जो है ना, जो 2 पीसों में मैं कर रही थी उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो इससे ये होगा कि मेरे जो टमाटर है ना वो ज़ाया होने से बच जाएंगे, और जो भी हम यूज़ करेंगे सारे हमारी यूज़ में भी आ जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ऐसे खाने पीने के, ये जो जैसे फ्रोज़न पराठे हो गए हैं, या फिर बाकी चीज़ें जैसे मटर सेव कर लिए हैं, चने सेव कर लिए हैं बॉईल करके ना, ये अगर मैं रखती हूँ तो आसानी तो होती है अगर हम रख लेते हैं ख़ासतौर पर रमज़ान में। लेकिन ये कि मैं जब ये यूज़ करती हूँ ना बॉयल चने फ्रीज़ वाले, तो उससे ना मेरे बच्चों के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़्रेश बनाऊँ, मुश्किल तो होती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा ना वो होता है कि पेट उनके ख़राब हो जाते हैं। तो ना मैं फ्रोज़न पराठा यूज़ कर पाती हूँ रमज़ान में, और ना ये चने वगैरह फ्रोज़न यूज़ कर पाती हूँ। तो मैं फ्रेश ही बनाती हूँ, और फिर इस तरीके से ना जब सहरी कर लेते तो उसमें थोड़ा सा टाइम बचा होता है, तो जो भी अगर चने वगैरह मैंने बॉईल करनी हो तो उस टाइम मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो जब नमाज और कुरान की तिलावत होती है, तो जब सोने के लिए फिर लेटते हैं, तो फिर जो है ना तब तक मेरे चने जो है या आलू वो बॉईल हो जाते हैं उतनी टाइम में। तो फिर वो बॉईल पड़े रहते, तो फिर अफ्तारी में ना हम यूज़ कर लेते। तो फ्रीज़ वाली चीज़ जो भी मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चों के पेट ख़राब हो जाते, पता नहीं क्या वजह, तो इस वजह से ना मैं फ्रीज़ वाली चीज़ें बहुत कम करती हूँ। तो यहाँ पे जो सख्त सख्त टमाटर थे ना, वो मैंने अलग बैग में रख दिए, और ये बैग मैंने अपने पास रखे होते चिकन वगैरह इसमें ना फ्रीज़ करते। तो ये बिल्कुल साफ बैग थे, मैंने यूज़ नहीं किए। तो जो सख्त सख्त थे वो मैंने अलग कर लिए, और जो थोड़े से नरम थे वो मैंने अलग कर दिए। तो उसको ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी, और इसको मैं ऐसे ही रख लूँगी। तो फिर ये होगा कि हमारी टमाटर जो है ज़ाया होने से बच जाएंगे और यूज़ में आ जाएंगे सारे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जब हम अगर ख्याल करें तो हमारे काम भी बहुत आसान हो जाते हैं, और हमारी चीज़ें जो है वो ज़ाया होने से बच जाते हैं। तो मसालों वगैरह के लिए हमें डब्बे मवे तो चाहिए, छोटे डब्बों में हम फिल कर लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी जो बच जाते हैं उसके लिए हमें काफ़ी डब्बे शब्बे चाहिए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम महंगे महंगे जार ख़रीद के और अपनी चीज़ें उसमें स्टोर करें। हम जो रेगुलर जो घरों में आते हैं वो भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं पत्ती का जो डब्बा मैंने आपके साथ आपको दिखाया ना, ये वाला शेप मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फ़िलहाल बस मैं उसी शेप की ला रही हूँ। तो कुछ थोड़ी सारे में जमा करके और फिर जो है ना उसमें अपनी चीज़ें उसको करूँगी। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, जैसे आपके लिए आसान है अब उस तरीके से अपने घर को चलाएगा। तो सब अपने अपने तरीके से अपने घर को, अपनी फैमिली को देख के अपने घर को चलाते हैं। तो बस ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इससे हमें आसानी हो जाती है। और जो मैंने बीच में कट लगाया था ना, वो टमाटर मैंने रख दिए फ्रीज़ वाले खाने में। जैसे कि आप देख सकते हो पहले भी मेरी फ्रीज़ वाले खाने में पड़े हुए हैं ऐसे, जो नरम नरम होते हैं ना थोड़े से, जो मुझे लगे कि ये ख़राब हो जाने, तो उसको